जी दोस्तों, अगर ग्रैंड लीग खेलना है तो ग्रैंड लीग के लिए रिस्क लेना भी आपको ज़रूरी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी देखो ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज देखो स्मॉल लीग खेलना और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाना। क्योंकि देखो ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो पहला आपके लिए ये मादा होना चाहिए कि भाई 49 लगा रहे हैं तो 49 वापस पाने के लिए नहीं खेल रहा। वो डिपेंड करता है, देखो आप 10 टीमें बना रहे हो या फिर 5 टीमें बना रहे हो या फिर एक ही टीम क्यों ना बना रहे हो। अगर आप ये माइंडसेट से खेलोगे कि भाई मेरे को मेरा 49 रुपये लगा है ये तो मिलना ही चाहिए, और फिर भी 1 करोड़ का सपना लेके बैठे हो, 60 लाख का सपना लेके बैठे हो, 10 लाख का सपना लेके बैठे हो, यानी कि जिस टाइप का भी कॉन्टेस्ट आप खेल रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के अंदर, तो उसके लिए अगर आप ख्वाब देख रहे हो, ड्रीम लेके चल रहे हो बड़े प्राइज के लिए, तो भाई इस अमाउंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो ग्रैंड लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग का मतलब है लाखों लोग खेलेंगे, करोड़ों लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर एक ऐसा लक्की बंदा रहेगा जिसको सफलता मिलेगी और वो बहुत बड़ा अमाउंट लेके वहाँ से निकलने वाला है। तो देखो भाई, जो हाईली सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं 86%, 82%, ये तो आम जनता लेके ही आने वाली है। ये ओनली ये प्लेयर ही आपको ग्रैंड लीग नहीं जिता देंगे। उसके लिए देखो आपको यूनिक खिलाड़ी के ऊपर भी फोकस करना है। देखो आज के मैच में ऐसे ही यूनिक खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो ट्रिस्टन स्टेप्स कोई नहीं छोड़ेगा, एडम माक्रम कोई नहीं छोड़ेगा। यहाँ से देखो नीचे से फिर यूनिक खिलाड़ी कौन बचते हैं? टॉम एबल, कोई सिलेक्शन नहीं है। जेन हेरमन, कोलिन इंग्राम, रिचर्डसन गिलिसन एंड ओ बार्टमैन, ऐसे खिलाड़ी बता रहा हूँ दोस्तों जो कि यूनिक खिलाड़ी आज के मैच में बन सकते हैं। क्यों बनेंगे उनके बारे में डिटेल में आपको एनालिसिस के थ्रू बताने वाला हूँ, कौन सी कंडीशन में कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप करना है। देखो आप रेक्टेनल के साथ में जाओगे और अगर पहली बॉल पे आउट हो गया तो 80% चांसेस आपके फ्लॉप हो गए कि आपका 49 रुपये भी अब वापस नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेट बैठ गया तब आपको ये 49 या फिर इसके 50 या फिर आपको मैक्सिमम 60 रुपये तक आ जाएंगे, अगर आप सेफ कॉम्बिनेशन के साथ में खेल रहे हो, जिसके अंदर आपकी टीम कॉम्बिनेशन में अगर 8 से 9 खिलाड़ी 8 से 9 खिलाड़ी अगर ये सेफ चॉइस वाले हैं तो आप कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाओगे। रिस्की खिलाड़ी आपकी टीम में कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी, मिनिमम 4 से 5 खिलाड़ी होने ही चाहिए एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। क्योंकि वो 4 से 5 खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तभी आप उन लाखों लोगों को बीट करोगे, नंबर 1 पोजीशन तक पहुंच पाओगे। तो इस वीडियो में डिटेल में देखो ग्रैंड लीग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें बताऊंगा, और स्मॉल लीग में कौन सी चीज़ें सेफली ट्राई कर सकते हो वो भी डिटेल में बताने वाला हूँ। साउथ अफ्रीका T20 लीग का पहला मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स वर्सेस MI कैपटाउन के बीच में। शानदार मैच रहेगा। वेन्यू कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस कौन से खिलाड़ी कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ से सबसे पहले देखो पिच की बारीकी को समझेंगे और पिच ही हमें सारा डाटा यहाँ से क्लियर करके देने वाली है। पहला ही मुकाबला होने वाला है जॉर्ज पार्क के अंदर। शानदार ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मतलब खुला माहौल रहता है, और इस वजह से स्विंग होता है दोस्तों स्टार्ट में। ये भी ध्यान रखना, स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है, तेज गेंदबाजों को इनिशियल मोमेंट मिलता है। यहाँ पर देखो ओवरऑल मैचेस की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो 121 मैचेस T20 खेले जा चुके हैं, एवरेजन 150 के आसपास ही बनता है, यानी कि गेंदबाजों को यहाँ पर ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं। हाईएस्ट स्कोर भी आप देखोगे तो 2019 में बना था, उसके बाद में इससे ऊपर स्कोर भी नहीं बना, यानी कि यहाँ की कंडीशन गेंदबाजों के फेवर में ज़्यादा रहती है। स्पेशली देखो स्टार्टिंग के मैचेस रहते हैं वहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिलती है, फिर धीरे धीरे स्पिनर्स को भी हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेम ही वेन्यू पे जब बार बार मैचेस होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बॉल फंसने लगती है, ग्रिप करने लगती है, और स्पिनर भी यहाँ पर कारगर साबित होते हैं। प्लस ग्राउंड के डायमेंशन थोड़े से बड़े होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा भी शॉट अगर मिस टाइम होता है तो स्पिनर को विकेट मिल जाती है। दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, देखो एक पॉइंट और क्लियर करूंगा, बड़े नाम के अकॉर्डिंग MI टीम की तरफ से बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। MI कैपटाउन की तरफ से रबाडा, राशिद खान जैसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम लोगों का फोकस देखो इस साइड ज़्यादा रहेगा कि इसके फेवर में कॉम्बिनेशन लेके चलें। लेकिन ध्यान रखना, जो सनराइजर्स की टीम है हल्के में मत लेना, बहुत ही सॉलिड टीम है और इसके पास में भी क्वालिटी प्लेयर रहने वाले हैं। तो सेफली एंड ब्लाइंडली खेलने के चक्कर में ग्रैंड लीग में गलतियां मत करना, ठीक है। स्मॉल लीग में आप 2 मेंबर 3 मेंबर खेल रहे हो, आपका जैसा मन करे आप खेल सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग में ये गलतियां बिल्कुल मत करना। यहाँ से देखो
सनराइजर्स की टीम ने इस मैदान पे 9 मैचेस खेले, 5 मुकाबले विन किए, मात्र 4 मैचेस हारे, यानी कि आप समझ सकते हो अच्छा एक्सपीरियंस है और 50-50 लेके चल सकते हो कि अच्छा मैच खेलती है। लेकिन एमआई कैप टाउन का देखो उल्टा है, 2 मैचेस खेले, दोनों ही लूज किए, यानी कि ये मैदान इनको इतना ज़्यादा रास नहीं आया है। अभी देखो रिसेंट के मुकाबले 2025 नवंबर में खेले गए थे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका ने चेज किया था। स्कोर देखो बहुत ही छोटा स्कोर बना था, जिसमें देखो स्पिनर्स ने हेल्प लिया था, स्पिनर को मदद मिली थी। ठीक है, कंडीशन क्या थी, थोड़ी सी ड्राइनेस वाली कंडीशन थी। और सेकंड इनिंग में इंडिया के स्पिनर्स ने थोड़ा सा फंसाया था। और आप जानते हो देखो साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट फंसती है, और वही चीज़ों की वजह से इंडिया के स्पिनर ने यहाँ पर फंसाया था। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन के अगेंस्ट वीक खेलते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखो डोमेस्टिक के मैचेस यहाँ पे खेले थे, यहाँ पर देखो 5 रन से मुकाबला, यहाँ से 21 रन से मुकाबला डिफेंड हुआ। स्कोर देखो यहाँ पर अच्छे बने थे, क्योंकि गेंदबाजी का लेवल उस लेवल का नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पर फिर भी देखोगे स्कोर ठीक बन रहे हैं और ज़्यादातर डिपेंड हो रहे हैं तेज गेंदबाजों को। यहाँ पर आप देखोगे ना एक चीज़, तो ज़्यादा एडवांटेज तेज गेंदबाजों के फेवर में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ आप देखते चलिए, ये देखो तेज गेंदबाजों के फेवर में थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है। यहाँ पर भी डिफेंड हुआ था मैच, और यहाँ पर भी फिर से डिफेंड हुआ। ज़्यादातर मैक्सिमम मैचेज यहाँ पर डिफेंड हुए थे। देखो दिसंबर में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का एक मैच और हुआ था, और यहाँ पर भी देखो तेज गेंदबाजों ने 8 विकेटें, स्पिनर ने 3 विकेट, इंडिया ने ये मैच भी 26 रन से डिफेंड किया था। ओवरऑल डाटा की बात करते हैं, अभी देखो फाइनल डाटा को देखोगे तो अब पेसर्स का रोल ज़्यादा रहता है। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, थोड़ा सा विकेट क्या है टूटता है यहाँ का, और कंडीशन थोड़ी सी ड्राइनेस के कारण यहाँ पर ग्रिप करती है। प्लस जो ग्राउंड का डायमेंशन है, थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा है, उस वजह से देखो बाउंड्री लाइन के ऊपर काफ़ी बार यहाँ पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में काफ़ी बार कैच आउट हो जाते हैं। तो ऐसे स्पिनर को भी आपकी टीम में शामिल करना है, थोड़ी बहुत ऑलराउंडर स्पिनर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। बॉलर्स का रोल देखो, बॉलर्स का रोल अभी हम कंप्लीटली नहीं कह पाएंगे, स्पेशली देखो फर्स्ट ही मैच है, लेकिन फिर भी देखो रिचर्ड ग्लिसन न्यू बॉल से बॉलिंग करते, मार्को यानसन न्यू बॉल से बॉलिंग करते, तो दोनों का रोल ज़्यादा रहेगा, यानी कि 2-2 ओवर की गेंदबाजी तो इन दोनों की रहने ही वाली है। थर्ड पेसर के तौर पे देखो बाटमैन को भी यूज किया जा सकता है, 2 ओवर की गेंदबाजी इनको भी मिल सकती है, लेकिन इनके पास में और भी ऑप्शन है। 2 गेंदबाजों को मैंने इसीलिए मेंशन किया जो कि फिक्स रहने वाले न्यू बॉल के से स्टार्ट करेंगे। बाटमैन डेथ में जरूर आएंगे, मार्को यानसन को भी डेथ में यूज किया जाएगा, और ग्लिसन जो कंटिन्यू अच्छा फॉर्म लेके आ रहे हैं T10 से, तो उस वजह से ग्लिसन का भी यूज होने वाला डेथ ओवर में, और अच्छी लाइन लेंथ से कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं। तो सनराइजर्स की टीम के लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये। इसके लिए एमआई कैपटाउन की तरफ से ट्रेंट बोल्ट एंड रबाडा का फिक्स रहेगा, दोनों ही 2-2 ओवर तो डालेंगे ही। ट्रेंट बोल्ट को एक्स्ट्रा स्विंग मिली तो 3 ओवर की गेंदबाजी भी पावर प्ले में डाल सकते हैं। इसके अलावा डेथ में ट्रेंट बोल्ट का 1 ओवर तो रहेगा, इसके अलावा रबाडा के 2 ओवर रहेंगे। इनके पास में कॉर्बिन बोच करके एक युवा प्लेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कटर वेरिएशन डालता है, इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, थोड़ी सी हार्ड लेंथ रखता है और वेरिएशन करता है। बाकी देखो राशिद खान को भी डेथ में इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड करता है टीम के ऊपर। इसके अलावा देखो रिसेंट की फॉर्म देख सकते हो सभी खिलाड़ियों के, प्लस में प्लेइंग 11 का आपको पता चल जाएगा। देखो हरमन की देख सकते हो फॉर्म, और आपको देखो डेविड बेडिगम की फॉर्म देख सकते हो, और स्पेशली आप बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करना। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टॉम एबल 1 डाउन देखने को मिल जाएंगे, एडम माकरम देखने को मिल जाएंगे, जो कि टेस्ट में आप देखोगे ना अच्छी इनिंग खेली है, अगेंस्ट पाकिस्तान खेल के आ रहे हैं। इसके अलावा स्टब्स कंटिन्यू थोड़े से फ्लॉप फॉर्म में चल रहे थे, थोड़ा सा मैं कहूँगा माइंडसेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, लेकिन अच्छी इनिंग्स भी आई हैं इस मैदान के ऊपर, काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिया है। कुरगर की बात करूँ, एक अच्छा ऑलराउंडर है और हार्ड लेंथ को काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। अगर बॉलिंग के ओवर्स इनको मौके मिले, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, आपके लिए एक यूनिक एंड गेम चेंजर पिक बन सकता है। थोड़ी बहुत बैटिंग भी करना जानता है, देख सकते हो आप इनके स्कोर्स भी आ रहे हैं। हालांकि देखो कंसिस्टेंटली विकेट नहीं ली हैं। इसके अलावा मार्को यानसन इंपॉर्टेंट रहेंगे। लैम डाउसन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करना जानता है, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। सिमोन हैमर की बात करूं, ये ऑफ स्पिनर है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी गेंदबाजी करता है, लेकिन डिपेंड करेगा देखो विकेट की फाइनल पिच रिपोर्ट के बाद में। ठीक है, रिचर्ड ग्लेसन इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग ड्रॉप मत करना, आपके लिए एक यूनिक खिलाड़ी रहेगा, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे। ग्रैंड लीग में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। बाटमन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, स्मॉल लीग में भी यूनिक सीवीसी के तौर पे देखना। बाकी ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जरूर बना के जाना, जहाँ पर बड़े नामों के ऊपर सब लोग फोकस करेंगे। बॉलिंग में भी देखोगे तो मार्को यानसन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, बैटिंग में देखोगे तो एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। वहीं गेम चेंजर में देखो हरमन एंड टॉम एबल एक अच्छी पिक बनेंगे, ध्यान रखना। क्यों अच्छी पिक रहेंगे, इनके वेन्यू के रिकॉर्ड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एमआई कैपडाउन की तरफ से रेक्टर्नल, रेजा हेंड्रिक्स दोनों ही ओपन करने वाले हैं।
राशिवन डसन वन डाउन आ जाएंगे। डेवल ब्रेविस इनका भी ओपन मतलब प्रमोशन हो सकता है वन डाउन के लिए, डिपेंड करता है। बाकी कोबरिन बोज एक यूनिक पिक बनेंगे, काफ़ी कम लोग ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट बॉलिंग तो आपके लिए एक सीवीसी की बेस्ट चॉइस बन जाएंगे। टॉप ऑर्डर में अगर खेलने का मौका मिलता है बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं, लेकिन इनके पास में क्या बॉलिंग के थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इनका जो मिडल ऑर्डर है ना, स्पेशली को कैरबिन बोज, ओमर जाई और जॉर्ज लिंडे, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और डेवल ब्रेविस, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हार्ड हिटिंग के लिए ज़्यादा ट्राई करेंगे तो विकेटें जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा जो डेथ ओवर का बॉलर है बार्टमन को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, जो कि हार्ड लेंथ को काफ़ी हिट करता है। ग्लिसन के पास में पेस है, 150 के पास में इजीली डालता है, परेशानी में डाल सकता है अगर डेथ में 2 ओवर भी मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं दोस्तों लॉजिक वाइज आप लेके जरूर चलना। ओमर जाई एक सेफ पिक रहेगा, बैटिंग करना जानता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट फॉर्म देखोगे इतनी खास नहीं है रिसेंट के कुछ मैचेस में, और कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट रहेगा, टेस्ट में काफ़ी अच्छा करके आ रहा है। आज की देखो बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करते हैं, उसके बाद में लॉजिक वाइज काफ़ी चीज़ों को समझने वाले हैं। एमआई कैपडाउन की तरफ से रेजा हेंड्रिक्स है, बैटिंग सेकंड करता है, तो आपके लिए एक यूनिक सीवीसी की चॉइस बनेगा स्मॉल लीग के अंदर, जरूर ट्राई कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है। और इस वेन्यू की बात करें तो रेजा हेंड्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 18 मैचेस के अंदर 30 के एवरेज से 500 प्लस रन बनाए, तो एक प्लस पॉइंट निकल के आता है यहाँ से इनके लिए। रेक्टेनल की बात करें तो देखो फर्स्ट बैटिंग करता है तो थोड़ा सा फंसने के मेरे को आसार लग रहे हैं, जहाँ पर लेफ्ट आर्म एंगल से इनको दिक्कत होती है। मार्को यानसन रहेंगे सामने, साथ ही रेजा सॉरी आर गिलिसन रहेंगी, ठीक है। तो रिचर्ड गिलिसन दोनों ही मतलब पेस से बीट करेंगे, स्विंग भी उनके पास में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो सकता है, स्पेशली फर्स्ट बैटिंग। सेकंड बैटिंग में अच्छा करके जा सकता है, तो देखो आप ध्यान रखना, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। पहले बल्लेबाजी करता है उस सिचुएशन में एक ओपनर एटलीस्ट ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, जिसमें रेक्टनल एंड रेजा हेंड्रिक्स में से एक ओपनर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर एमआई कैपटाउन की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। सनराइजर्स की बात करें तो यहाँ से देखो टॉम एबल एक गेम चेंजर पिक बनेगा, स्मॉल लीग के अंदर भी और ग्रैंड लीग के अंदर भी, जरूर ट्राई करना। जॉर्डन हरमन की बात करूं ग्रैंड लीग के अंदर सीवीसी जरूर ट्राई करना, ओपन करेगा बंदा और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखा है, डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे रन बना के आए। और एक बात और बताता हूँ, इस मैदान के ऊपर 10 मैचेस खेले हैं जॉर्डन हरमन ने, 10 मैचेस खेले। देखो ये डाटा मैं आपको ड्रीम इलेवन के ऊपर बताऊंगा, जहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मार्को यानसन की बात करूं फर्स्ट बॉलिंग सीवीसी जरूर बना सकते हो, स्मॉल लीग में सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे। स्मॉल लीग में रिस्क लेना है तो बाटमैन के साथ में सीवीसी में जा सकते हो, यूनिक पिक निकल के आने वाली। अभी देखो डायरेक्ट कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, देखो अभी फोकस करना है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो बात कर रहा था मैं टॉम एबल की, देखो सबसे पहले यूनिक पिक क्यों बनेगा, ठीक है, इसके बारे में आप समझने की ट्राई करना। जो इस मैदान के ऊपर है, ठीक है, इस मैदान के ऊपर इस बंदे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 4 ही मैचेस खेले, 4 मैचेस में 98 का एवरेज रखा है, यानी कि काफ़ी बार नॉट आउट रहा है, 196 के करीब रन बनाए हैं, तो इजीली देखो काफ़ी अच्छा बैटिंग किया है इस वेन्यू के ऊपर। हरमन को क्यों मैंने जीएल में सीवीसी की चॉइस बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि हरमन ने काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली इस वेन्यू के ऊपर रन बनाए, 30 की औसत से यानी कि 30 की एवरेज से रन बनाए हैं, 500 प्लस रन, 500 प्लस रन किए हैं इस वेन्यू के ऊपर। और मात्र कितनी इनिंग्स के अंदर, सॉरी 500 प्लस रन तो ट्रिस्टन स्टब्स ने किए थे, इसने किए हैं 275 रन। देखो 275 रन किए हैं 10 इनिंग के अंदर, ठीक है। मैं टाटा को फिर से क्लियर कर देता हूँ, 10 इनिंग के अंदर 275 रन किए हैं 30 की एवरेज से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड, इसको सीवीसी जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग के अंदर। और सिलेक्शन की बात करोगे ना तो सिलेक्शन इस बंदे का देखो मात्र आपको 10% से भी कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। टॉम एबल का सिलेक्शन जरूर है, इसलिए गेम चेंजर पिक के तौर पे बता रहा हूँ। सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो अगर 1 डाउन खेलता है और अगर 2 डाउन खेलता है उस सिचुएशन में, ठीक है। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करता है उस सिचुएशन में सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो अगर आप टॉप ऑर्डर से एक आधा ओपनर निकाल रहे हो तो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो एमआई कैपटाउन की तरफ से है वो देखो कॉलिन इंग्राम, ठीक है। कॉलिन इंग्राम की बात करूं तो एक ऐसा बंदा है 2% से भी कम का सिलेक्शन लेके बैठा है, ठीक है। इस वेन्यू के ऊपर, इस मैदान के ऊपर 28 के एवरेज से बैटिंग की है, ठीक है, 28 के एवरेज से बैटिंग किया है और 550 से भी ऊपर रन बनाया है। तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस लेके आता है, वेन्यू को अच्छे से भली भांति जानता है, क्योंकि देखो बड़े नामों के अंदर यहाँ से स्टब्स मार्करम हर कोई लेके जाएगा, और एमआई कैपटाउन की तरफ से यहाँ से रेजा और दोनों ही
आरवन डसन दोनों को लेके जाएंगे, किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो यूनिक पिक कहाँ से निकलेंगे? यूनिक पिक बैटिंग में ये निकलने वाले हैं, 2 पिक यहाँ से, 1 पिक यहाँ से। तो 3 बैटर मैंने आपको यूनिक पिक के तौर पे बता दिए जो कि आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करने। देखो मैं यहाँ से मैं ईजिली आपको फिल्टर करके रख देता हूँ जिससे आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बॉलिंग में बात करूँ, ऑलराउंडर में देखो पहला तो एम डाउसन, एल डाउसन एंड कैरिक बोथ्स, ठीक है। बोथ्स के ऊपर ध्यान रखना। कुर्गर फर्स्ट बॉलिंग के अंदर एक गेम चेंजर पिक बनेगा, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छी हार्ड लेंथ से गेंदबाजी करता है और यहाँ से स्पिन विकेट रही तो इसके बारे में ज़रूर फोकस रखना। काबर के बारे में इसका मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्लो कंडीशन रहेंगी तभी इसका पोटेंशियल ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से रिचर्ड ग्लेसन, ओ बार्टमैन, ठीक है। अभी देखो फोकस करो, ये ऐसे प्लेयर हैं, 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आप ऑलमोस्ट एवरेजन बताता हूँ, ये 30 से भी नीचे का रहेगा सभी का निकाल के। 30 से भी नीचे के सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं जिसमें देखो ये 10 से भी नीचे के देखने को मिलेंगे, ये आपको 2 से भी नीचे का देखने को मिलेगा, ये 2 से भी नीचे देखने को मिल रहे हैं, और ये 10-12 के आसपास, ये 30 के आसपास है, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी बताए हैं जिनको आपको ग्रैंड लीग में आज रोटेट करना है और यही खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी निकल के आएंगे। क्योंकि देखो ओवरऑल देखोगे ना परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तो 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 3 ये हो जाते हैं सेफेस्ट चॉइस वाले बता रहा हूँ, और 4th नंबर पे ये आ जाता है, ठीक है। इनमें से एक भी लोगे तो 6 यहाँ से 5th हो जाते हैं, ठीक है। 5 यहाँ से, फिर देखो 6, 7, 8, ठीक है। 8 यहीं से हो गए जो कि बड़े नाम है, 9 एंड 10, ठीक है। 10 खिलाड़ी ऐसे हो गए जो कि ऑलमोस्ट बड़े स्टार हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो उनके पीछे अगर जाओगे तो देखो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा। उस कॉम्बिनेशन को लेके आप 49 लगा के ये सपना मत देखना कि आप ग्रैंड लीग विन करने वाले और 3-4 घंटे वेट करके आप इंतज़ार करो कि मेरा टीम कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये गलती अगर कर रहे हो तो भाई ग्रैंड लीग छोड़ देना, स्मॉल लीग में 2 मेंबर 3 मेंबर लगाना, 200-300 लगाना और वहाँ से 400 से 500 लेके 150 से 200 रुपये का प्रॉफिट बना के निकल जाना, चुपचाप निकल जाना। बाकी ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इन खिलाड़ियों के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। अगर इन खिलाड़ियों को ऊपर फोकस करने का मादा नहीं है तो भाई ग्रैंड लीग से दूर रहना, ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट मत करना। सिंपल कहूँगा, अगर देखो 49 रुपये खोने का ही आपको डर है तो आप 49 रुपये के थ्रू 1 करोड़ पाने का सपना क्यों देख रहे हो, ठीक है। इतना सा अमाउंट आपको खोने से डर लगता है और आपका सपना है पूरा इतना बड़ा निकालने का, यानी कि 1 CR निकालने का, तो भाई दूर रहना ग्रैंड लीग से, आपके लिए ग्रैंड लीग नहीं बनी, ठीक है। अभी देखो एक आपको डाटा और दिखा देता हूँ, किसके बारे में दिखाना था मेरे को, जस्ट अ सेकंड, जो कि रहने वाला है, ये देखो बड़ा नाम, हाँ ट्रिस्टन स्टब्स की बात करो। देखो यहाँ पर देखो अनकंसिस्टेंसी दिखी है आपको, ठीक है। 4 मैचेस में फ्लॉप हुआ है, कंटिन्यू फ्लॉप हुआ है। तो सिलेक्शन आप देखोगे बड़ा सिलेक्शन देखने लेके बैठा है, ये देखो 86% सिलेक्शन लेके बैठा है। तो पहला ही मैच है भाई, यहीं पर भी फ्लॉप हो सकता है। सामने गेंदबाज इनके पास में भी अटैकिंग है, मिडिल फेस में देखो राशिद खान आएंगे और अगेंस्ट लेग स्पिन काफ़ी ज़्यादा फंसता है, ध्यान रखना। एक और लेफ्ट आर्म एंगल वाला गेंदबाज आएगा जॉर्ज लिंडे। तो भाई समझो चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ ओनली कि ट्रिस्टन स्टेप्स ही फ्लॉप होंगे, रेक्टेनल ही फ्लॉप होंगे। आपको लॉजिक वाइज चलना है। देखो आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप ट्रिस्टन स्टेप्स मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो तो आप फोकस करो कि राशिद खान एंड जॉर्ज लिंडे आपकी टीम में मस्ट पिक हो और वही सफलता दिलाएं और वहीं से CVC की चॉइस भी निकले। तो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन को लेके चलोगे ना तो आपके लिए सफलताएं ज़्यादा बनेगी। अभी देखो स्मॉल लीग की बात करता हूँ। ग्रैंड लीग के लिए मैंने 8 खिलाड़ी आपको बताया जो कि यूनिक साबित हो सकते हैं। स्मॉल लीग में देखो रबाडा लेके चलना है, राशिद खान लेके चलना है, ट्रेंट बोल्ट लेके चलना है। तो भाई सीधा सीधा कॉम्बिनेशन MI कैपडाउन के फेवर में बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पॉइंट्स चाहिए स्मॉल लीग के अंदर, ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी लेके ही चलना है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट देखो आप कौन सी कंडीशन में ड्रॉप कर सकते हो, जब आप चाह रहे हो कि ट्रेंट बोल्ट को विकेट ना मिले। लेकिन सामने अगर देखोगे ना तो अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसने के आसार बनते हैं। तो तभी देखो टॉम एबल एक मिडल ऑर्डर में खेलेगा तो ये बंदा एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, एक यूनिक खिलाड़ी बन सकता है ग्रैंड लीग में। तो ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन देखो बना रहे हो तो टॉम एबल और मार्करम जैसे मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी के साथ में अगर जा रहे हो तो यहाँ से ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन बना सकते हो और सामने से आप ओपनर्स को ड्रॉप कर सकते हो। तो अभी देखो स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन आपको मैं सेट करके दिखा देता हूँ, जो कि देखो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे ना, उनको आपको लेके ही चलना है।
ठीक है, ये 3 खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से केवल एक ही बंदा लेके चलना है, ठीक है, दोनों के साथ में अभी के लिए नहीं जा रहा। यहाँ से देखो रिचर्ड ग्लेसन एंड बार्टमैन दोनों ही मैं यूनिक प्लेयर के तौर पे रखना चाहूँगा। तो 9 खिलाड़ी मैं अभी के लिए ये 9 खिलाड़ी मेरे ये फिक्स रहने वाले हैं ऑलमोस्ट। इन 9 खिलाड़ियों के बगैर मैं स्मॉल लीग के अंदर नहीं जाने वाला, ठीक है। बचा 10वां खिलाड़ी और 11वां खिलाड़ी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप चाहे देखो दोनों ही खिलाड़ी सेफ वाले ले लो, जिसमें स्टब्स एंड रेक्टेंगल के साथ में जा सकते हो। देखो इस तरह से दोनों ही खिलाड़ी सेफेस्ट ले लो, आपका सेफ कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें इसके भी 3 बल्लेबाज हो गए, इसके भी 3 बल्लेबाज हो गए, ठीक है। इस तरीके से जा सकते हो। या फिर आप क्या ट्राई कर सकते हो, रेक्टेनल और स्टम्प में से किसी एक के साथ में जाके आप देखो टॉम एबल हरमन में से किसी एक खिलाड़ी को उठा सकते हो। कॉलिन इंग्राम के साथ में जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ब्रेविस के साथ में जा सकते हो, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जॉर्ज लिंडे एक और सेफेस्ट चॉइस रहेंगी। फर्स्ट बॉलिंग होती है तो देखो ओमरजाई भी एक डेथ का ऑप्शन रहेगा। कैरगिन बोच की बात करूँ तो ये भी एक यूनिक पिक बन सकता है, फर्स्ट बॉलिंग करता है उस सिचुएशन में। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, यहाँ से देखो पीटर कुर्गर एक फिफ्थ बॉलिंग का ऑप्शन रहता है, तो उस सिचुएशन में 100% जाना, क्योंकि 5 से 6 नंबर पे बल्लेबाजी करेगा, एक अच्छा खासा आपके लिए ऑलराउंडर साबित हो सकता है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो तुषारा के खेलने के चांसेस कम है, ओवरटन बिग बैश में बिजी हैं, और यहाँ पर देखो और ज़्यादा आपको बड़े खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बॉलिंग में आपको यहाँ तक ही फोकस रखना है। ऑलराउंडर में बात करूँ तो ऑलराउंडर इन 3-4 के ऊपर ही फोकस रखना है। ये एक स्मॉल लीग का पिक बन सकता है यूनिक। कुर्गर अगर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन रहता है, ये भी अगर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन रहता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टॉस के बाद में, ठीक है। तो 9 खिलाड़ी स्मॉल लीग के लिए फिक्स रहेंगे ये वाले, ठीक है। 9 खिलाड़ियों के ऊपर आपको फोकस लेके चलना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो भाई बिंदास पूछना, ठीक है। और कुछ भी डाउट लगे कमेंट करके पूछना। लेकिन ग्रैंड लीग किस प्रकार खेलना है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ग्रैंड लीग में ऐसा मत करना कि भाई ये 9 खिलाड़ी फिक्स लेके चलो। ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो, इन 9 में से आप 3 से 4 खिलाड़ी और ड्रॉप कर दो, ठीक है। 3 से 4 खिलाड़ी और ड्रॉप कर दो और फिर उनकी जगह यूनिक खिलाड़ी फिट कर लो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई बड़ा नाम है रेजा हेंड्रिक्स, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, आपको लगता है रेजा हेंड्रिक्स टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने रेक्टेनल को भी ड्रॉप कर दिया, फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। अभी 2 बड़े खिलाड़ी ड्रॉप किए हैं सामने से, किसकी टीम से, MI कैप टाउन की तरफ से। तो यहाँ से कि फ्लॉप हो सकते हैं पावर प्ले के अंदर। तो आप किसके साथ में जा सकते हो, यहाँ से देखो ब्रेविस एंड इंग्राम, स्पेशली देखो इनमें से किसी एक के साथ जा सकते हो। यानी कि कॉलिन इंग्राम को हमने फिट कर लिया। तो 2 मिडिल ऑर्डर के हमने यहाँ से बल्लेबाज उठा लिए। यहाँ से हमने मार्करम को लेकर चला, मार्को यानसन को लेकर चला, तो विकेट कीपर एक लेना ही पड़ेगा। तो रेक्टेनल नहीं ले रहे तो हम स्टब्स के साथ में विकेट कीपिंग सेक्शन से चलेंगे। अगर हमें यहाँ पर लग रहा है कि देखो पावर प्ले में विकेटें गिरेंगी, ट्रेंट बोल्ट एंड रबाडा पावर प्ले में विकेटें निकाल रहे हैं, तो हमने दोनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप रखा है। यानी कि कौन से प्लेयर हैं, जिसके अंदर देखो टॉप ऑर्डर में आपको हरमन देखने को मिल रहे थे, ठीक है, हरमन देखने को मिल रहे थे एंड ये देखने को मिल रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी को हमने ड्रॉप करके रखा है। तो आप क्या ट्राई कर सकते हो, टॉम एबल को ट्राई कर सकते हो एक यूनिक प्ले के तौर पे, या फिर आप ट्राई कर सकते हो ओमरजाई को ट्राई कर सकते हो, कुर्गर को ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 2-4 खिलाड़ी और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास में एक ही यूनिक खिलाड़ी आया है, एक यूनिक खिलाड़ी ये है, एक यूनिक खिलाड़ी यहाँ से निकल के आ रहा है। तो अगर आपको और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप और चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जिसके अंदर देखो कि मार्करम थोड़ा सा फंसते हैं अगेंस्ट स्पिन, तो भाई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसे ट्राई कर सकते हो, एबल के साथ में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से जॉर्ज लिंडे को ले सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। CVC देखो ट्रेंट बोल्ट रबाडा राशिद खान के साथ में जा सकते हो कि फेवर किसके रख रहे हैं, MI कैप टाउन के फेवर में रख रहे हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। वो सेम चीज़ इस साइड से भी कर सकते हो। कौन सी साइड से, किसके फेवर में बना सकते हो, सनराइजर्स के फेवर में बना सकते हो, जिसके अंदर देखो राशिवन डसन को भी आप ड्रॉप करके रख सकते हो, टॉप ऑर्डर इनका ले सकते हो। देखो इधर से हरमन को ले सकते हो, टॉम एबल को ले सकते हो कि टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, एंड यहाँ से ले सकते हो मार्करम को, और सीधा सीधा देखो स्टब्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, कि टॉप ऑर्डर ही फिनिश कर दे मैच को। और यहाँ से तेज़ गेंदबाजी का अटैक इंक्रीज कर सकते हो, किसका, ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ से अगर कोई और तेज़ गेंदबाज खेलता है इस साइड से देखो कुर्गर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप बॉलिंग अटैक बढ़ा सकते हो। विकेट कीपर फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हो।
तो ये फेवर हो गया सनराइजर्स के, जिसमें मार्को यानसन को कैप्टनसी दे सकते हो और बार्टमैन को, ग्लिसन को दे सकते हो, इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। या फिर एक आध प्लेयर और भी कम कर सकते हो, रबाडा को ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ से पूरा कॉम्बिनेशन किसके फेवर में हो जाएगा, सनराइजर्स के फेवर में हो जाएगा। तो इसमें अब आप कॉम्बिनेशन के अंदर रिस्की प्लेयर देखोगे तो आपके पास में देखो रिस्की प्लेयर रहेंगे। ये कितने रिस्की प्लेयर निकल के आ गए और बड़े नामों में हमने ड्रॉप भी कर दिया। तो आपको इस टाइप के कॉम्बिनेशन भी तैयार करने हैं। ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बना लेना, लेकिन सारी चीज़ें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको 7 खिलाड़ी सेफ के साथ में जा रहे हो तो नेक्स्ट आपको रिस्की खिलाड़ी लेने हैं, जिसमें 10% वाले भी, 30% वाले भी, 20% वाले भी, 5% वाले खिलाड़ी को भी रखना है। डिपेंड रहेगा उनके रोल के आधार पे। ऐसा नहीं है, देखो अगर ऐसा नहीं करना है कि आपको देखो टॉम एबल को ही रख लेना है, सिलेक्शन का मत रख लो, बोच को आप रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के बोच को आप रख रहे हो कि भाई बोच का सिलेक्शन परसेंटेज 5% है, इसको मैं रख लेता हूँ। लेकिन आपको प्लेइंग 11 देखना है और आपको पता होना चाहिए। देखो बोच अगर 7th बॉलिंग ऑप्शन है, बोच टीम ने एज ए डेप्थ बढ़ाने के लिए, अपनी बैटिंग की डेप्थ बढ़ाने के लिए इनको खिला लिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, MI कैप टाउन के पास में काफ़ी बॉलिंग ऑप्शन है और आपने इनको रख लिया। फर्स्ट बॉलिंग कर रही टीम, आपने VC भी ट्राई कर लिया कि डेप्थ में आ जाएगा, स्लो वेरिएशन वगैरह कर देगा तो हमें विकेट मिल जाएगी, आपने VC भी बना दिया और भाई को ओवर्स ही नहीं मिले और टीम ने इनके बल्लेबाजी आने से पहले ही मैच को विन कर दिया। तो ऐसे आंधा मतलब ये आंख बंद करके ब्लाइंडली कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए अगर 5th बॉलिंग ऑप्शन है, मिडल फेस में बल्लेबाजी भी आ सकती है, 10 रन 15 रन आप उम्मीद कर सकते हैं एंड 2 से 3 विकेट भी मिल सकती हैं, क्योंकि 5वां बॉलिंग ऑप्शन है, सामने वाली टीम इनको अटैक करके भी ट्राई करेगी तो विकेटें मिल सकती हैं। उस सिचुएशन में आप CVC के साथ में जा सकते हो, यानी कि प्लेयर के रोल को भी समझना है। प्लेइंग लेन आने के बाद में प्लेयर के रोल को भी समझना है। देखो कोई भी प्लेयर पिक करने से पहले आपको प्लेयर का रोल पता होना चाहिए कि बैटिंग कितना करेगा, बॉलिंग कितना करेगा, कौन से नंबर पे बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग के कितने चांसेस मिल सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिलेगा तो वो परफॉर्मेंस कैसे देगा, ये सीधा पॉइंट है, इसे आप समझिए और उसके आधार पर अपना कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी देखो ये सारा ज्ञान किसी और दिन देंगे, जब ग्रैंड लीग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए, उस दिन दूंगा ये सारा ज्ञान। बाकी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिग बैश के